नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इस दौरान आप अपने फोन करके बाकायदा जो कानूनी राय आप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं किसी भी मसले को लेकर, खासतौर पर अगर आज की बात की जाए। और आज हम जिस मसले को लेकर इस लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, अपने खास मेहमान से उनसे सवालों का जवाब लेने वाले हैं, वो है हिंदू मैरिज एक्ट। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करेंगे। पति और पत्नी के कानूनी हक की जानकारी भी देंगे। हिंदू शास्त्रीय विवाह के अधीन विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है और इस संस्कार को पूरा करने के लिए प्राचीन विधि में भी शर्तें लगाई गई हैं। वर्तमान विधि विवाह अधिनियम 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आधुनिक हिंदू कानून है और इसे प्राचीन शास्त्रीय विधि और आधुनिक परिक्षेप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू धर्म में विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने और विवाह की शास्त्रीय पद्धति को संहिताबद्ध करने के लिए लाया गया था। इसमें तलाक और पुनर्विवाह की व्यवस्थाएं भी हैं। ये शास्त्रीय परंपराओं के साथ ही आधुनिक सुधारों को अपने साथ लेकर चल रहा है। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कार बताए गए हैं और साथ ही धारा 8 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन जो शर्त दी गई है उनमें सबसे पहली शर्त 2 हिंदू पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। किसी हिंदू विवाह को सामान्य तौर पर तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस प्रकार के विवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत हिंदू विवाह को रजिस्टर किए जाने हेतु प्रावधान कर दिए गए हैं। शादी खत्म करने, प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकारों की भी व्याख्या की गई है और ये तो थी हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता मनीष रोहिल्ला जी, और जो आपको हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका इस कार्यक्रम में लीगल हेल्पलाइन में। लेकिन इससे पहले कि आपसे सवालों की शुरुआत हो, हम आपको बता दें कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। बाकायदा फोन लाइंस भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, देख सकते हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी नंबर को डायल कीजिए। 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636। दोनों में से किसी भी नंबर को डायल कीजिए। और साथ ही अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर, इससे जुड़ी हुई किसी भी कानूनी पहलू के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फोन करके हमारे जो आज खास मेहमान हैं मनीष जी, उनसे बाकायदा सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लेकर अगर बहुत सारी चीजें यहां पर सामने आती हैं, सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्या जरूरत थी कि इसको लेकर बात की जाती और क्या जरूरत थी कि इसको अस्तित्व में लाया गया। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, सबसे पहले बताइए कि ये जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रियंका जी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। अगर हम आजादी से पहले बात करें तो अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन से पहले मुगल शासन। उस समय पर हिंदू जो विवाह कानून था वो कोडिफाइड नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाएं थी, प्रथाओं के हिसाब से विवाह होते थे, उसी हिसाब से टूट जाते थे। बहुत सारी समाज में कमियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको दूर करने की जरूरत थी। तो आजादी के पश्चात राव कमेटी का गठन हुआ जो कि 1947 में हुई थी और 1955 में यह कानून सिर्फ इसलिए लाया गया कि इस देश के अंदर एक बहु संख्या के अंदर जो लोग हैं वो हिंदू लोग हैं और उन सबका एक लॉ कॉडिफाइड हो जिसके तहत उन सबकी शादी, डाइवोर्स या कोई भी प्रोसीडिंग्स है उनको रेगुलेट किया जा सके। इस देश के अंदर सेक्युलर होते हुए भी इस चीज का खास ध्यान रखा गया कि उसका कोडिफिकेशन हो जाए और हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रियंका जी हिंदू, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट ये सब भी कवर होते हैं। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के संदर्भ से बाहर जाके बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियंस यही बचते हैं और इनके अलावा कोई और नहीं है जो इसके अंदर आता। पारसी, मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियंस, यस, ये 4 लोग आते हैं, इनके अलावा कोई नहीं आया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी कि इसकी कोडिफिकेशन से जो स्त्रियां हैं उनके सारे राइट्स को बताया जा सके, शादी कैसे होनी है, शादी टूटनी कैसे है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हो शादी के वो सब बताए जा सके। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बिहार से हमारी एक दर्शक है रूबी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो उनका भी एक सवाल है। रूबी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप?
मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर मैम मैं 2014 में नवंबर में मेरी शादी हुई थी मैम, लव मैरिज हुई थी मेरी और सबकी सहमति से हुई। पर यहाँ पे जब शादी होने वाली थी, पहले तो कोर्ट मैरिज हुई, फिर जब सबकी सहमति से शादी होने वाली थी तो मेरे ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की दहेज की मांग की थी, जिसे मेरे माँ बाप जो थे तो पूरा नहीं कर पाए थे। तो इनका जो बेटा था, मतलब जिनसे मेरी शादी हुई है, वो खुद पंजाब आ गए थे। मैं पंजाब में रहती थी, मैं पंजाब में पालन पोषण हुआ है, वहाँ से मैंने सब एजुकेशन ली है। तो यहाँ वहाँ पर आके उन्होंने शादी की। फिर मैम उनके साथ बिहार आ गई। तब से उनके पेरेंट्स ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और अभी मेरा 4 साल का बेटा है, अभी तक मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तरह तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैम मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल मनीष जी। रूबी जी, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बात करें तो जैसे कि आप बता रहे हैं शादी है, शादी से बच्चा भी हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास आपके लिए और अपने बच्चे के लिए भत्ता लेने का हक है। ये पहली चीज है, क्योंकि जब आप भत्ता ले पाते हैं तो आपका जीवन यापन है, तो ये सबसे पहला आपका अधिकार है। दूसरी बात ये है कि जहां तक हिंदू कानून है तो उसके अंदर दूसरी शादी का जब तक पूर्ण रूप से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही डाइवोर्स ना हो जाए सेक्शन 13, तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो जब तक आप उन्हें डाइवोर्स नहीं देंगी तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये है कि अगर आप इनके खिलाफ क्रिमिनल सेक्शंस के अंदर 458A वगैरह में क्रुएलिटी के अंदर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने लोकल एरिया के वकील साहब से सजेशन लें, क्योंकि वो भी आप जरूर परसुएट कर सकते हैं। और अगर आप घर बसाना चाहती हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप सेक्शन 9 या 6 में घर बसाने की भी कोशिश कर सकती हैं, जो कि मेरा आपको सबसे पहला सुझाव होगा कि अगर घर बस सकता है तो आप उसकी कोशिश करें। बिल्कुल, यानी कि अगर सबसे पहला सुझाव यही कि घर बसाने की कोशिश होनी चाहिए और बाकी यहाँ पे सवालों का जवाब दे दिया है मनीष जी ने। उम्मीद है कि रूबी जी के उनके सवालों का जवाब मिल भी गया होगा। यहाँ पर अगर मनीष जी एक दूसरे सवाल का रुख किया जाए, सरकार ने मैरिज एक्ट में संशोधन को हरी झंडी देकर इसे महिलाओं के और अधिक अनुकूल बनाने की कोशिश भी की थी और बाकायदा उसको बना भी दिया। अब तलाक होने पर पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें से पत्नी को पर्याप्त मुआवजा मिल सकेगा। इस फैसले के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये किस तरीके का फैसला है और इससे कितना फायदा महिला को होता है जो पीड़ित महिला है। प्रियंका जी, इस जजमेंट और जो लॉ में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में कई लोगों में कई अवधारणाएं भी हैं। तो इसको हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पति की संपत्ति पे अपने जीवन यापन के लिए हक है, और जो भी उसकी आय के स्रोत हैं, चाहे वो उसकी खुद से कमाई गई संपत्ति हो, चाहे वो उसकी तनख्वाह हो, चाहे वो अपनी पैतृक संपत्ति से कुछ कमाई कर रहा हो, उसके अंदर उसकी पत्नी का हक है, उसके बच्चों का भी हक है। दूसरी बात ये आती है कि जब डाइवोर्स हो जाता है तो क्या पत्नी का हक है या नहीं है। तो जब तक पत्नी रीमैरिज नहीं कर रही है डाइवोर्स के बाद ही, तो भी उसको उतना ही हक है जितना उसको डाइवोर्स से पहले पति के साथ रहते हुए। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज जो हुई वो ये कि पैतृक संपत्ति में कितना हक हुआ। तो पैतृक संपत्ति में शादी रहते आप किसी से भी पैतृक संपत्ति नहीं छीन सकते हैं, उसका हक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपका उसके अंदर पैतृक संपत्ति के अंदर डायरेक्ट एज अ पार्टनर जिसे हम बोलते हैं वो हिस्सा नहीं है। परंतु अगर आपके पति के नाम पे कोई चीज आ गई है, उसके नाम पे इंतकाल है या कागज में आ गया है, तो आप उससे आने वाले बेनिफिट्स को मांग सकते हैं। तो ये एक चीज है। ये कानून में इसलिए बदलाव लाया गया। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता था कि लोग जैसे ही फैमिली डिस्प्यूट होने लगता था प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते, तो इस चालाकी को लोग ना कर पाए और औरतों के संरक्षण हो पाए, इसलिए चीज को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद या डिवोर्स का भी कोई आधार है? जी प्रियंका जी, सेक्शन 13 है हिंदू विवाह अधिनियम का, जो डिटेल में डाइवोर्स के ग्राउंड्स की बात करता है, जिसके अंदर अगर शुरू से हम देखें तो सबसे पहला जो ग्राउंड आता है वो आता है एडल्ट्री का, कि अगर आप विवाह से बाहर किसी से संबंध बनाते हैं तो वो एडल्ट्री का ग्राउंड जो है वो सबसे पहला ग्राउंड है डाइवोर्स का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्रुएलिटी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया है, तो दोनों चीजों के अंदर क्रुएलिटी अगर करी गई है तो वो भी एक ग्राउंड है उसका।
उसके अलावा अगर 7 साल से ज्यादा हो गया है, कभी ये पुराने जमाने में अक्सर होता था या फौज में लोग होते थे, 7 साल से अगर आपके पति या पत्नी का नहीं पता है कि वो कहाँ है, तो उसके अंदर भी 7 साल की अवधि से ज्यादा अगर आपका स्पाउस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो भी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। उसके अलावा भी कोई बीमारी हो जाए, जो कि ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो सकती हो, या पागल हो जाना, ये सब ऐसे ग्राउंड जिनकी वजह से शादी का चलना ही मुश्किल हो जाए, तो उन ग्राउंड्स के अंदर आप डाइवोर्स सीख कर सकते हैं सेक्शन 13 के। ये प्रमुख रूप से अगर हम समझें तो ये सारे ग्राउंड्स है जिसके अंदर डिजीजेज आ जाते हैं, एडल्ट्री आ जाता है, या क्रुएलिटी आ जाता है, या फिर एक बहुत लंबे समय तक कोई जानकारी ना होना और ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ आ जाना कि उसका कोई पता ही नहीं है, लापता हो जाना, तो ये सब ग्राउंड हैं डाइवोर्स के ग्राउंड। ठीक है, बिल्कुल। संत कबीर नगर से प्रमोद जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। खैर, मनीष, यहाँ पर कहा जाता है कि इरिट्रेवेबल बैकडाउन या फिर ये ऑफ मैरिज शब्द का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इस एक्ट के तहत। इसके बारे में बताएंगे, किस तरीके का एक्ट होता है और संदर्भ क्या है, कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जब ये एक्ट लागू होता है? प्रियंका जी, लास्ट 20 से 30 सालों के अंदर ये पाया गया है कि डाइवोर्स के केसेस एकदम से बहुत बढ़ने लगे। और इसके अंदर मुख्य कारण क्या है कि जब लड़का लड़की दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका मानसिक मिसमैच इतना ज्यादा हो जाता है, अगर डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो उसके बाद शादी का चलना असंभव हो जाता है। या किसी को इस रूप से प्रताड़ित कर दिया गया हो, जिसने आपको इतना पीट दिया हो, उसके बाद आपका उसके साथ रहना असंभव हो जाता है। तो जब ये देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जब मुकदमे चलते हैं डाइवोर्स के, तो 2 साल 4 साल 8 साल लग जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 केसेस के अंदर, जैसे अशोक हुर्रा केस था, कई 2-3 केसेस के अंदर ये कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है, ये पाया जाता है कि 2 लोगों की जिंदगी में इकट्ठे रहना असंभव है इन दोनों लोगों का, और ये शादी इस तरह से टूट चुकी है कि ये कभी जुड़ ही नहीं सकती। इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन हो गया है। जैसे कि हम कहते हैं घर बसाने की सबसे पहली कोशिश होती है, पर हम अगर ये पाए कि एक ऐसा केस है जिसके अंदर जुड़ने की असंभव है, कोई प्रयास किया ही नहीं जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 142 आर्टिकल के अंदर उनको पावर है और वो कहते हैं कि दिस इज इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये शादी में लोग साथ रह ही नहीं सकते, और अगर इसको खींचा जाता है मुकदमे को तो दोनों अपना फ्यूचर खराब करेंगे। तो 7-8 साल की देरी को बचाने के लिए इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत सारी जजमेंट्स ने कहा कि इसको अगर यूज करने की जरूरत पड़े तो कोर्ट इसका यूज करे और लड़का लड़की को नई जिंदगी शुरुआत करने का मौका दे। एक शादी हो जाना ही सिर्फ जरूरी नहीं है कि दूसरी नहीं हो सकती है, जो कि हिंदू रीति रिवाजों में अक्सर समझा जाता है। तो अगर आपको दूसरी शादी से नई जिंदगी का मौका मिल सकता है तो जल्द से जल्द दिया। बिल्कुल। और ये क्या हिंदू विवाह अधिनियम में जो क्रूरता का वो विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया है कि भी अगर क्रूरता होती है, जैसे कि अभी भी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो उस बाबत भी क्या डिवोर्स को लेकर जो आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है, क्या ये भी कोई प्रावधान है? जी, हिंदू विवाह अधिनियम में अगर हम देखते हैं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में बात है, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। अगर मैं प्रश्न नहीं समझ पाया प्रियंका जी से। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, जो क्रूरता का आपने शब्द इस्तेमाल किया था जब आप जवाब दे रहे थे कि अगर क्रूरता की भी बात सामने आती है तो इस बाबत भी डिवोर्स हो सकता है। तो ये जो क्या मापदंड क्या है क्रूरता के, किस हद तक वो जाएंगे कि यहाँ पर डिवोर्स फाइल किया जा सकता है? जी प्रियंका जी, सबसे पहले एक केस हुआ था दास्ताने वर्सेस दास्ताने, इसके अंदर सबसे पहली बार क्रूरलिटी ऑफ द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स का डिस्कशन था। पहले ये माना जाता था कि क्रूरता जो होती है वो सिर्फ शारीरिक क्रूरता ही क्रूरता की श्रेणी में आई, और उसके अंदर डॉक्टरी रिपोर्ट होना और ये सब चीजें होना अक्सर मांगा जाने लगा। फिर बाद में पाया गया कि सिर्फ शारीरिक शोषण ही शोषण नहीं है, मानसिक शोषण कभी कभी उससे भी बड़ा शोषण हो। अगर किसी आदमी को एक ऐसे स्तर तक दबा दिया जाए और तो वो क्रूरता उस शारीरिक क्रूरता से भी बड़ी क्रूरता होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा। और फिर जो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है क्रूएलिटी, क्रूरता का, उसका एक लार्जर डेफिनेशन दिया गया कि जो शारीरिक क्रूरता है और मानसिक क्रूरता उसके साथ समझी जाए, दोनों बराबर हैं, दोनों है। अगर सिर्फ मानसिक क्रूरता भी होगी तो भी क्रूरता एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स रहेगा। मैं आपको इसके अंदर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यह भी जरूरी होता है कि किस समाज के क्षेत्र में आप रह रहे हैं और वहां पर क्या यह क्रूरता की श्रेणी में आएगा। अगर हम बात करें एक पढ़ी लिखी लड़की है
जो बहुत अच्छे पढ़ी हुई है, एक नौकरी पे लगी हुई है, उसके लिए एक सामाजिक किसी फंक्शन के अंदर बेइज्जती होना और बुरा भला कहे जाना ही एक मानसिक इतनी बड़ी क्रूरता हो सकती है कि उसके मेंटल फ्रेम इतना बड़ा उसका दबाव आ सकता है, तो खुद में क्रूरता हो सकती है। तो ये बड़ा मैटर करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे कि किस क्षेत्र के अंदर है, कहाँ है, कितना आपका सामाजिक वो है कि उस क्रूरता की डेफिनेशन को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे समझता है। बिल्कुल, यानी कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। हिंदू विवाह कानून में विवाह अधिकारों की बहाली का जो लेख है धारा 9 में बाकायदा, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, ये क्या है? ये प्रियंका जी सबसे अच्छा सेक्शन है मैं कहूंगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो शादी घर बसने की बात करता है। यह एक विवादित दाम्पत्य जीवन के अंदर एक नया मौका देने की बात करता है कि अगर आप दोनों अलग हो गए हैं किसी न किसी गलत कारण की वजह से, किसी नासमझी की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, तो आप कोशिश कर सकते हैं उस सेक्शन 9 के थ्रू पिटिशन डाल के कि मैं घर बसाना चाहता हूँ। हाँ। इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि अगर दाम्पत्य में कोई भी लड़का या लड़की किसी एक को बिना किसी कारण के छोड़ के चला जाए, जो कि एक नाजायज कारण हो, जैसे कि मान लीजिए जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो सके, तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो जिसको छोड़ा गया है वो कोर्ट जाके कह सकता है कि आप आइए और मेरे साथ वैवाहिक जीवन दीजिए। और अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो कोर्ट के द्वारा कि कोई वैलिड ग्राउंड नहीं था, आप सिर्फ अपनी मन मर्जी से या अपनी दबंगाई में या किसी भी चीज के छोड़ के चले गए हैं, तो सेक्शन 9 में आपके हक में डिक्री दी जा सकती है और कोर्ट कह सकता है कि आप साथ रहिए। अगर आप नहीं रहते हैं, अभी रिसेंटली मैं ये बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को जबरदस्ती करके नहीं रखा जा सकता। तो इसके अंदर एक और ग्राउंड बात आती है कि अगर डिक्री एक लड़के या लड़की के फेवर में आ जाती है और उसके बाद भी आप साथ नहीं रहते हैं, तो वो एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन सकता है। डिक्री होने के बाद भी आप साथ नहीं रह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक उपलब्ध करवाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।